मान लेते हैं कि इसका गाड़ी पे कोई नेगेटिव असर नहीं होता, लेकिन फिर भी जो रील सेल वैल्यू है पुरानी पेट्रोल कारों की, उसमें आपको इम्पैक्ट जरूर मिलेगा। अब दोस्तों, पेट्रोल में 20% इथेनॉल जो मिक्स करने के पीछे सरकार के अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि अपने जो इंपोर्ट बिल हैं वो कम करना चाहते हैं, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। पेट्रोल तो इंपोर्ट सीधा नहीं किया जाता है, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है, फिर उससे पेट्रोल बनाया जाता है। इथेनॉल है, उसकी ऑक्टेन वैल्यू ज़्यादा है तो पोल्यूशन कम करता है, और जो किसान हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि इथेनॉल बनाया जाता है गन्ने से या मक्के से। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑटो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि इथेनॉल मिक्स करने से जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो इथेनॉल कंप्लाइंट नहीं है, जो इनमें मटेरियल लगा है वो इथेनॉल को झेलने के लिए नहीं लगा है, उनमें गाड़ियों में प्रॉब्लम आ सकती है, उन्हें माइलेज ड्रॉप हो सकती है जहाँ हो रही है। उसके साथ साथ उनका जो फ्यूल लाइन है, इंजेक्टर्स हैं, प्लग्स हैं, वो सारे ख़राब हो सकते हैं। लेकिन सरकार और ARI इसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी घटना सामने में नहीं आई है कि गाड़ी जो है कहीं पे ब्रेक डाउन हो गई हो या किसी का इंजन फेल हो गया हो E20 पेट्रोल यूज करने के बाद। लेकिन इस सबके बीच कम से कम ARAI ये कह रही है कि जो एफिशिएंसी है किसी गाड़ी की वो 2 से 4% ड्रॉप हो सकती है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि 5 से 6% ड्रॉप हो सकती है इससे। लेकिन चलो 5% ही मान लें, कम से कम ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि तेल सस्ता नहीं हुआ है। अगर आप पहले 100 लीटर किसी पेट्रोल में का इस्तेमाल कर रहे थे कहीं जाने के लिए, किसी अपने काम के लिए, अब वो 105 लीटर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब 5 लीटर आप ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आप कम से कम अगर 100 रुपये एवरेज रेट भी पकड़ें तो 500 आपको ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे 100 लीटर के तेल के पीछे पहले के मुकाबले। ऐसा देखो, यूज़र का नुकसान तो है ही है। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाड़ी जो उसके गैस किट होती है, हो सकता है वो चेंज करवानी पड़ जाए। भाई ये गैस किट चेंज करवाने का मतलब होता है कि इंजन को खोलना। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम 100 लीटर की जगह 105 लीटर जो तेल है उसका इस्तेमाल करेंगे तो जो पोल्यूशन है उससे भाई वो भी तो बढ़ेगा। अब इथेनॉल इतना तो क्लीन नहीं है कि उससे जीरो पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। तो नेट पोल्यूशन है वो कितना कम हुआ है, सारी कैलकुलेशन में वो किसी को नहीं पता है। तो ये मान लेना कि इथेनॉल 20% डालने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में फ़र्क पड़ा है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियां होती है उनको रेड कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन करने वाली फैक्ट्रीज होती हैं। बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है जब भी इथेनॉल को शेड किया जाता है। तो अब जो ओवरऑल अगर इकोसिस्टम में देखा जाए तो इथेनॉल इस्तेमाल करने से कितना पोल्यूशन कम हो रहा है, ये पॉइंट हमेशा डिबेटेबल रहेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत कम उम्मीद है कोई अच्छा डाटा प्रोड्यूस किया जाएगा जो सच में बता पाए कि यार इससे इतना ज़्यादा वो पोल्यूशन कम हुआ है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा इसमें जो पॉइंट सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि इससे किसानों का बहुत भला हुआ है, किसानों को बहुत बेनिफिट होगा। चलो उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किसानों को आखिर इससे कितना बेनिफिट हुआ अगर 4 साल का पिछला हम हिसाब लगाएं। अब दोस्तों, में ये तो पता है कि इथेनॉल को बनाने के लिए मक्की, मेज उसका इस्तेमाल किया जाता है, गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। अब गन्ने की दोस्तों अगर बात करें, गन्ने का जो कीमत दी जा रही थी किसानों को 2021-22 में वो 290 रुपये पर क्विंटल थी, और 24-25 में यानी कि 4 साल बाद उसका रेट हो गया 340 रुपये पर क्विंटल, यानी कि 17% गन्ने की कीमत बढ़ी है 4 सालों में। अब इन्फ्लेशन के हिसाब से कितना ज़्यादा है आप खुद हिसाब लगा लें। इसी के साथ जो मेज है, मक्की है, उसका जो MRP था वो मात्र 14% बढ़ा है पिछले 4 साल में, जो कि 1940 रुपये पर क्विंटल था 21-22 में, और 24-25 में वो 2225 रुपये पर क्विंटल हो गया। इसके बीच में जो इथेनॉल की कॉस्ट है वो कितनी बढ़ी है वो देखते हैं। जो शुगर केन गन्ने से इथेनॉल बनता है उसकी कीमत 25% बढ़ी है पिछले 4 साल में, और 24 रुपये पर लीटर से जो 58 रुपये पर लीटर हो गई। और इसी तरह से जो मेज है, मक्की से बन रही है इथेनॉल, उसकी जो कीमत बढ़ी है वो 36% लगभग बढ़ी है, जो 53 रुपये से बढ़कर 72 रुपये होगी पिछले 4 साल में। इसलिए जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री है वो कह रहे हैं कि इथेनॉल डालने से हम पूरा फ्यूल का प्राइस है वो कम नहीं कर सकते, क्योंकि इथेनॉल बनाने की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है, वो काफ़ी बढ़ गई है। अब ये देखिए, जो इथेनॉल की कॉस्ट है वो तो 25% 36% बढ़ी है, लेकिन जो गन्ने का कीमत मिली किसानों को वो मानेंगे कि सबको जो मैक्सिमम कीमत मिली है वो मिलती नहीं है, आपको पता है। तो कीमत पूरी नहीं मिलती, उसके बाद कई साल जो डिले भी होती है पेमेंट, वो इश्यूज़ भी हैं। मक्की की कीमत तो बहुत कम होता है कि आपको MSP मिल जाए, जो मात्र हम बात करते हैं 14% बढ़ी है, लेकिन इथेनॉल का प्राइस उससे लगभग दुगना बढ़ा है। अब देखो, किसानों को इसमें क्या बेनिफिट हुआ आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन जो कंपनियां हैं इथेनॉल बनाती हैं उनको कितना बेनिफिट हुआ है, क्या उनका कोई भला हुआ है इस सब में,
भारत की बहुत बड़ी शुगर कंपनी है बजाज हिंदुस्तान शुगर्स। ये कंपनी काफ़ी समय से इस बिजनेस में है, चीनी बनाने के बिजनेस में बहुत सारी मिल्स हैं, इसकी अपनी इथेनॉल में भी है। इसका जो शेयर है पिछले साल जुलाई में वो 19 रुपये था, उसमें लगभग 10.5% की बढ़ोतरी हुई है और वो अब अभी 21 रुपये के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है, अगर सितंबर की बात करें, सितंबर के शुरू में 25 में। इसके साथ एक और कंपनी है जिसका नाम है सियान एग्रो। इसका जो शेयर है पिछले साल जुलाई में 42 रुपये का था और अब जो वो ट्रेड कर रहा है वो 939 रुपये पर ट्रेड कर रहा है एक साल के अंदर लगभग। और ये जो वृद्धि है इसकी बात करें 213% की है। अब ये कंपनी किसकी है, इसके में शेयर किसके हैं, वो सब अभी तक जान ही चुके होंगे। तो जो सारी कंपनियां हैं जो इथेनॉल जो शुगर बनाती हैं उनको भी इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। जो यूज़र है वो पैसे उतने दे रहा है, उसको फ्यूल कम मिल रहा है, कम कैपेसिटी का मिल रहा है, कम एनर्जी का मिल रहा है, उसको फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। गाड़ियों में जो नुकसान हो रहे हैं, जो लोग ख़ास तौर पर जर्मन या अमेरिकन गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने कितनी बार अपने प्लग्स चेंज करवाए हैं, क्या उन्होंने 1 लाख पे करवाए हैं या 50,000 पे करवाए, 30,000 पे करवाए हैं, आप उनसे बात जरूर करके देख लेना, तो आपको पता चल जाए गाड़ियों में क्या असर होता है या नहीं होता है। मान लेते हैं कि इसका गाड़ी पे कोई नेगेटिव असर नहीं होता, लेकिन फिर भी जो रील सेल वैल्यू है पुरानी पेट्रोल कारों की, उसमें आपको इम्पैक्ट जरूर मिलेगा, उसमें डेंट मिलेगा। क्योंकि अगर मैं बायर हूँ, मुझे अगर गाड़ी खरीदनी ही है तो भाई मैं भी सोचूंगा जो 2023 से पहले की बनी हुई कारें हैं पेट्रोल की पुरानी, उसमें खरीदूँ जो ना खरीदूँ, ये मन में डाउट रहेगा। इस तरह से जो रीसेल है पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की वो डेफिनेटली इम्पैक्ट हो गई। और अब जो जीएसटी रिफॉर्म हुए उसके बाद भी पुरानी गाड़ियों की जो रीसेल वैल्यू है वो कम होगी, तो ये डबल इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो लोग अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, कोई नया जाना है, तो मेरे गुजारिश है इसको वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ में लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके कोई विचार है वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में या वैसे चैनल के बारे में, उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर शेयर करना ना भूलें। साथ ही मैं दोबारा गुजारिश करनी चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर उसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें, ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।